सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोरोना महामारी की वजह से आप घर पर हो, घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपने केवल खेलना है, टीवी देखना है अथवा मोबाइल पर गेम खेलना है। उसके साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी करना आवश्यक है। अभी आपने पढ़ाई करना है यानी क्या करना है, तो अभी आप वाचन लेखन का अधिक सराव करो, पहाड़े याद करो। मैं सौ विजया फड़तरे मैडम आज आपको कक्षा 7वीं विषय गणित का एक प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ। उस प्रकरण का नाम है पूर्णांक संख्या का गुणा तथा भाग। अगोदरची स्लाइड नहीं, अगोदरची स्लाइड, पहली स्लाइड। पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग सीखने से पहले हम थोड़ी छठवीं कक्षा की ओर चलते। छठवीं कक्षा में आपने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं सीखी है। याद आ रहा है ना? हाँ, बराबर। तो आपने इन संख्याएं सीखने के बाद पूर्णांक संख्याओं का योग तथा पूर्णांक संख्याओं का घटाव भी सीखा था। पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग सीखने के पहले आपको पूर्णांक संख्याओं का योग तथा पूर्णांक संख्याओं का घटाना सीखना जरूरी है। आपने छठवीं कक्षा में सीखा ही है, लेकिन आज क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन करेंगे। पहले हम उदाहरण सीखेंगे और उदाहरण का उत्तर किस नियम के आधार से आया है यह भी जान लेंगे। पहला उदाहरण है 5 जोड़ 7। आप तो तुरंत उत्तर दोगे, 5 जोड़ 7 बराबर 12, क्योंकि आप तीसरी से लेकर 7वीं तक एक आसानी से आप ये योग करते आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक नियम है। वह नियम क्या है ये आपने सीखा है, लेकिन आज मैं फिर से एक बार उसका पुनरावर्तन करती हूँ। अभी 5 इस संख्या को कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है? एकदम सही, 5 को कोई चिन्ह नहीं है यानी धन चिन्ह है। 7 को भी कोई चिन्ह नहीं है यानी कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है। वेरी गुड। तो दो धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल धन पूर्णांक संख्या आता है। आपने ये सीखा है, थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा। अभी धन चिन्ह हम देते हैं क्या? नहीं देते, वह धन चिन्ह होता ही है, हम ऐसे मानते हैं। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। 10 जोड़ ऋण 5। अभी यहाँ पर 10 को कोई चिन्ह नहीं, यानी कौन सा चिन्ह है बताओ? एकदम सही, 10 को कोई चिन्ह नहीं यानी उसका चिन्ह है धन चिन्ह। और 5 को कौन सा चिन्ह है? ऋण चिन्ह। वेरी गुड। अभी एक संख्या को है धन चिन्ह और दूसरी संख्या को है ऋण चिन्ह, यानी दोनों को असमान चिन्ह है। असमान चिन्हों का योग का गुणधर्म क्या है, नियम क्या है, आपको याद आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो असमान चिन्ह है, दोनों संख्याओं को अगर असमान चिन्ह है तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। उसका अंतर कितना आएगा? 10 में से 5 घटाए तो उत्तर आएगा 5। वेरी गुड। अभी जिस संख्या में से घटाया, याद रखो, जिस संख्या में से घटाया उस संख्या का चिन्ह आपको उत्तर को देना है। अभी कौन सी संख्या में से घटाया? 10 संख्या में से घटाया, बराबर। 10 को धन चिन्ह है तो आने वाले उत्तर को भी कौन सा चिन्ह आएगा? धन चिन्ह आएगा। वेरी गुड। धन चिन्ह हम लिखते हैं क्या? नहीं, धन चिन्ह होता ही है
ऐसा हम मान लेते। अभी तीसरा उदाहरण देखेंगे। ऋण 4 जोड़ 3 बराबर उसका आपको उत्तर निकालना है। उदाहरण की तरफ आप अच्छे से देखोगे, उसका निरीक्षण करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ भी दोनों भी संख्याओं को असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह है तो आपको नियम भी याद आया होगा। वेरी गुड। असमान चिन्ह है तो दोनों संख्याओं का पहले अंतर निकालना है। 4 में से 3 घटाए तो उत्तर कितना आता है? वेरी गुड, 1 उत्तर आया। अभी कौन सी संख्या में से घटाया? 4 में से घटाया। 4 को है ऋण चिन्ह तो आने वाले उत्तर को भी ऋण चिन्ह आएगा। अगला उदाहरण देखेंगे। ऋण 7 जोड़ ऋण 2। अभी यहाँ पर दोनों संख्याओं को ऋण चिन्ह है। अगर ऋण चिन्ह है दोनों भी संख्याओं को, यानी समान चिन्ह है, तो दोनों संख्याओं को अगर समान चिन्ह है, पहला उदाहरण हमने सीखा था दोनों संख्याओं को धन चिन्ह है, या यहाँ पर दोनों संख्याओं को ऋण चिन्ह है, तो समान चिन्ह अगर है तो दोनों संख्याओं का योग करना है और आने वाले उत्तर को जो समान चिन्ह है वह समान चिन्ह देना है। अभी यहाँ पर दोनों संख्याओं को समचिन्ह है, अर्थात हम क्या करेंगे यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले उसका योग करेंगे। 7 और 2 का योग आया 9 और दोनों को ऋण चिन्ह है, इसलिए हम आने वाले उत्तर को ऋण चिन्ह देंगे। ध्यान रखिए, आने वाले उत्तर को ऋण चिन्ह देंगे। अगला उदाहरण देखेंगे। 8 घटाओ 3। अभी मैंने क्या बोला? 8 घटाओ 3, लेकिन यहाँ पर 8 को कौन सा चिन्ह दिया है? धन चिन्ह दिया है। 3 को कौन सा चिन्ह दिया है? धन चिन्ह। पूर्णांक संख्याओं का योग, घटाना, गुना और भाग, ये 4 संक्रियाएं सीखते समय आपको चिन्हों की ओर अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। आगे जाकर जब आप 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाई करोगे, बड़े से बड़े उदाहरण हल करोगे और एक चिन्हों की छोटी गलती की वजह से आपका पूरा उदाहरण गलत हो सकता है। इसलिए 6वीं और 7वीं में अगर आपने पूर्णांक संख्याओं की संक्रिया सीखते समय चिन्हों का अधिक अभ्यास किया तो आपको आगे जाकर गणित हल करते समय कोई भी समस्या निर्माण नहीं हो सकती है। अभी यहाँ पर 8 को धन चिन्ह है, 3 को धन चिन्ह है। यहाँ पर आपने गलती करना नहीं है। 4 उदाहरण सीखे थे हमने, वहाँ पर बीच में योग की क्रिया थी, जोड़ की क्रिया थी। यहाँ मात्र कौन सी क्रिया है? घटाने की क्रिया है। और घटाने का गुणधर्म आपको याद करना होगा। घटाने का गुणधर्म याद करो। कुछ याद आता है क्या? देखो, हाँ मैं बताती हूँ। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या की विपरीत संख्या को जोड़ना है। फिर एक बार मैं गुणधर्म को दोहराती हूँ, याद रखिए। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते समय पहली संख्या में दूसरी संख्या की विपरीत संख्या को आपको जोड़ना है। पहली संख्या कौन सी है? 8। दूसरी संख्या है 3। 3 की विपरीत संख्या बोलो। एकदम सही, 3 की विपरीत संख्या है ऋण 3। अभी ऋण 3 आए तो आप क्या करोगे? यहाँ पर अपने योग के गुणधर्म के अनुसार दोनों का अंतर निकालोगे। 8 में से 3 आए 5
और 8 को धन चिन्ह है, इसलिए आने वाले उत्तर को भी धन चिन्ह। याद रहेगा ना बच्चों? ये घटाने का गुणधर्म आपने अच्छे से याद रखना है। उसके लिए अधिक से अधिक उदाहरणों का सराव करना है। अगला उदाहरण, 8 घटाओ ऋण 3। 8 घटाओ ऋण 3। अभी यहाँ भी घटाने की ही क्रिया है। फिर से एक बार मैं गुणधर्म दोहराती हूँ। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या की विपरीत संख्या को जोड़ना है। पहली संख्या है धन 8, दूसरी संख्या है ऋण 3। ऋण 3 की विपरीत संख्या, एकदम सही, ऋण 3 की विपरीत संख्या है धन 3। अभी धन 8 और धन 3, इनका योग कितना आएगा? 11। दोनों संख्याओं को धन चिन्ह है, इसलिए आने वाले उत्तर को धन चिन्ह आएगा। वह धन चिन्ह हम देते हैं क्या? नहीं देते। वह धन चिन्ह होता ही है, ऐसा हम मानते। आया समझ में पूर्णांक संख्याओं का योग तथा घटाव? अभी हम पूर्णांक संख्याओं का गुणा और पूर्णांक संख्याओं का भाग, ये 2 संक्रियाएं सीखेंगे। आपको तो याद है, गुणा और भाग सीखने के लिए आपको पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। अभी हर एक के पहाड़े अच्छे से याद नहीं होते। कुछ बच्चों के पहाड़े 10 तक ही याद होते हैं, कोई छात्र 12 तक ही पहाड़े याद कर पाता है, कोई बच्चा 15 तक या कोई 20 तक। आगे के पहाड़े, फिर आगे के पहाड़े तैयार करने के लिए आपको कुछ पद्धतियाँ सीखने की है। 6वीं तक आपने सीखा है गुणा करके पहाड़ा तैयार करना है, अथवा दोनों संख्याओं का पहाड़ा अलग अलग लिखकर फिर उसको जोड़कर अलग पहाड़ा तैयार करने का है। आज मैं आपको और एक सुंदर पद्धति पर सिखाने जा रही। ये पद्धति बहुत सरल है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका पहाड़ा अब कुछ सेकंड में, मैंने क्या कहा? कुछ सेकंड में। कब कर पाओगे ये कुछ सेकंड में? अगर आपने अच्छे से सराव किया। कोई भी बात सराव से क्या होती है? अधिक दृढ़ होती जाती। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे? एक नई पद्धति से पहाड़ा कैसे तैयार करना है यह सीखेंगे। आज हम 32 का पहाड़ा सीखने जा रहे हैं। कौन सी संख्या का पहाड़ा? वेरी गुड, 32 का। तो 32 का पहाड़ा तैयार करने के लिए हम पहले 32 के सिर पर 32 एक बार लिख देंगे। अभी हमारा पहाड़ा तैयार करने का काम शुरू। अभी पहले इकाई स्थान का 2 लेंगे। 2 में 2 जोड़े तो वेरी गुड 4, 4 लिख दिए। 4 में 2 जोड़े तो 6, वेरी गुड। 6 में 2 जोड़े तो 8। अभी 8 में अगर हमने 2 जोड़े तो कितने आए? 10। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। 10 के इकाई स्थान में कितने आए थे? 0। और हासिल कितना आया? 1। तो हासिल के बदले हमने क्या किया? एक छोटा सा डॉट दे दिया। अभी इस डॉट का अर्थ क्या है? इस डॉट का अर्थ है एक हासिल। जब हासिल आता है तब आपने थोड़ा सा रुकना है और दहाई के अंक के और आपने चलना है। अभी दहाई का अंक है 3, फिर से वही क्रिया करने की है। 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो वेरी गुड 9। मेरे पहले ही आपका उत्तर तैयार है। अभी 9 में कितने जोड़े आपने? 3, तो उत्तर आया 12। 12 में 3 जोड़े तो 15। अभी आप बोलोगे मैडम आपने तो 16 लिखे हैं। सही है, 12 में 3 जोड़े तो 15,
और ये डॉट यानी क्या है, हासिल। तो ये हासिल हम जोड़ते हैं, तो 15 में एक हासिल जोड़ दिया तो क्या आ गए, 16 आ गए। अभी फिर से इकाई के स्थान की ओर चलना है हमें। 0 में 2 जोड़े तो 2, 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10। लेकिन मैंने 10 लिखे है क्या, नहीं, यहाँ पर मैंने इकाई के स्थान पर 0 लिखा है, 0 लिखा है और एक छोटा सा डॉट दिया है। इस डॉट का अर्थ क्या है, वेरी गुड, डॉट का अर्थ है एक हासिल, हासिल को भूलने का नहीं। अब देखेंगे हम 16 में 3 जोड़े तो 19, 19 में 3 जोड़े तो 22, 22 में 3 जोड़े तो वेरी गुड 25, 25 में 3 जोड़े तो 28। अभी 28 में 3 जोड़े तो कितने आते हैं, बराबर 31। लेकिन हम यहाँ पर 31 लिखेंगे क्या, नहीं, 31 नहीं लिखेंगे। 31 में हम एक हासिल का जोड़ेंगे, हासिल जोड़ने के बाद कितने आ गए, 32। अभी समझाने के लिए मुझे समझ गया, लेकिन जब आप खुद सराव करोगे तो कुछ सेकंड में ही आपने क्या करना है, पहाड़ा तैयार करने की प्रैक्टिस करने की। पहाड़ा अच्छे से आपको आ गया या तैयार करने के लिए, तो आपको गुणा और भाग ये संक्रिया बिल्कुल सरल लगेगी। गणित बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन कुछ बातों का, कुछ ट्रिक आपने अगर अपनाई तो गणित यह विषय बहुत सरल हो जाता है। अभी हम सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं का गुणा। अभी पूर्णांक संख्याओं का गुणा करते समय भी आपको नियमों को अच्छी तरह से देखना है, नियमों का अच्छी तरह से याद करना है और उस नियम का उपयोग करके आपको उदाहरण हल करना है। तो पहला नियम है, 2 धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है। मैंने गुणनफल थोड़ा सा डार्क और बड़ा लिखा है, क्योंकि ये संक्रिया आप अभी जोड़ घटाना सीखा है आपने, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में वही होगा। उसको थोड़ा सा बाजू रखने के लिए मैंने क्या किया है, गुणनफल की ओर थोड़ा सा बड़ा और डार्क लिखा है। यानी अभी आप गुणनफल ये संक्रिया सीखने वाले हैं। तो हमने नियम क्या देखा, 2 धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है। ये गुणनफल आप सीखते आ रहे 6वीं तक, अभी भी आपने वही सीखा है, लेकिन आपको उस समय चिन्हों के बारे में कोई भी शिक्षक ने नहीं बताया होगा, क्योंकि धन चिन्ह होता ही है, ऐसा हम मानते हैं। अभी धन चिन्ह इस प्रकार लिखना है, धन गुणा धन बराबर धन। अभी हम उदाहरण सीखेंगे, धन 4 गुणा धन 9। अभी 9 का पढ़ा सबको आता है, 9 चौक 36 लिखो, नहीं तो 4 9 36 लिखो। दोनों भी पद्धति से लिखोगे तो आपका उत्तर गलत होगा नहीं। तो दोनों संख्याओं को धन चिन्ह है, इसलिए उत्तर को कौन सा चिन्ह आया, धन चिन्ह आया। लेकिन हम ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 4 गुणा 9 बराबर 36। ये नियम आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये पद्धति 6वीं तक सीखी है। दूसरा उदाहरण देखो, धन 8 गुणा धन 4, 8 चौक वेरी गुड 8 चौक 32। दोनों संख्याओं को धन चिन्ह है, इसलिए आने वाले उत्तर को भी धन चिन्ह आया।
आपने अगर कोई बच्चा क्या लिखेगा 8 गुना 4 बराबर 32, तो भी उसका उत्तर सही है, उसकी प्रश्न लिखने की पद्धति भी सही है। अगले 8 गुना 4 बराबर 32 लिखे तो भी उसका उत्तर क्या है, प्रश्न लिखने की पद्धति भी सही है और उसका उत्तर भी सही है। अभी नियम 1 को थोड़ा सा दोहराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण हल करेंगे तो उसका वह नियम क्या होता है, दृढ़ हो जाता है। 5 गुना 4, अभी बताओ से बच्चों मुझे 5 को कौन सा चिन्ह है और 4 को कौन सा चिन्ह है। वेरी गुड, 5 को धन चिन्ह है और 4 को भी धन चिन्ह है, लेकिन हमने वह धन चिन्ह दिया नहीं है। तो 5 गुना 4 उत्तर किया कितना आया 20। 20 को कौन सा चिन्ह आएगा, धन चिन्ह, वह धन चिन्ह नहीं दिया तो भी चलता है। वेरी गुड। अभी अगला उदाहरण है 6 गुना 5। 6 गुना 5 गुणनफल कितना आया 30। आपके पहाड़े अच्छे से याद है तो आप क्या करोगे, तुरंत उत्तर लिख सकते हो। 12 गुना 5 उत्तर आता है 60, 12 पंचे 60। 9 गुना 5, तो 9 गुना 5 9 पचे 45, उत्तर कितना आया 45। अभी आपने देखा होगा मैंने इन चारों उदाहरणों में धन चिन्ह दिया नहीं है, प्रश्न को भी धन चिन्ह नहीं दिया और उत्तर को भी धन चिन्ह नहीं दिया, लेकिन धन चिन्ह होता ही है ऐसे मानकर आपने नियम क्रमांक 1 का उपयोग करके आपने ऐसे गुणा के उदाहरण अधिक से अधिक तैयार करके उदाहरण हल करने के। अभी नियम क्रमांक 2, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक संख्या का गुणनफल ऋण पूर्णांक संख्या होती है। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, नियम को अच्छे तरह से याद रखना है। एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक संख्या का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, दो असमान चिन्ह आए, यानी धन संख्या गुणा ऋण संख्या बराबर उत्तर को आपने कौन सा चिन्ह देना है, वेरी गुड, ऋण चिन्ह देना है। अभी पहली संख्या को धन चिन्ह है, दूसरी संख्या को ऋण चिन्ह है, क्रिया कौन सी है, गुणा की क्रिया है, तो आपको उत्तर को ऋण चिन्ह देना है। अगर पहली संख्या को ऋण चिन्ह होता है और दूसरी संख्या को धन चिन्ह होता है तो भी आपने गुणा करके उस उत्तर को ऋण चिन्ह ही देना है। यानी असमान चिन्हों का गुणनफल करते समय आपको गुणा करके चिन्ह ऋण देना है। कौन सा चिन्ह देना है, वेरी गुड, दोनों असमान चिन्ह है तो आपको ऋण चिन्ह देना है। अभी नियम 2 का उपयोग करके हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण हल करेंगे। पहला उदाहरण है धन 4 गुना धन 9 बराबर। अभी आपको उदाहरण की तरफ अच्छे से देखोगे तो पहली संख्या को धन चिन्ह है, दूसरी संख्या को ऋण चिन्ह है, क्रिया है गुणा की। यहाँ पर आपको गुणनफल निकालना है उन दोनों संख्याओं का। तो पहले आप क्या करोगे, चिन्ह के बारे में सोचोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उत्तर लिख देते हैं, अधिक सराव किया होता है, उत्तर लिख देते और तुरंत दूसरे उदाहरण की ओर चल पड़ते और चिन्ह लिखना भूल जाते हैं। यहाँ पर आपका गुणनफल सही होकर भी आपका उत्तर क्या होता है,
गलत होता है। किस वजह से? तो चिन्ह की वजह से। तो 4 को धन चिन्ह है, 9 को ऋण चिन्ह है, असमान चिन्ह है, तो उत्तर को आपको पहले ऋण चिन्ह देना है और फिर 4 9 36, यानी आपका उत्तर आया ऋण 36। अगला उदाहरण, ऋण 8 गुणा 4। चिन्ह की ओर देखना है और क्रिया कौन सी है इस बात पर भी ध्यान देना है। पहली संख्या को ऋण चिन्ह, दूसरी संख्या को कोई भी चिन्ह नहीं, यानी कौन सा चिन्ह है? वेरी गुड, धन चिन्ह है, यानी यहाँ पर असमान चिन्ह है। तो गुणा की क्रिया करते समय आपको पहले ऋण चिन्ह लिखना है और बाद में गुणनफल लिखना है, क्योंकि आप गलती करते हो हमेशा, पहले गुणनफल लिख दिया, चिन्ह को भूल जाते हो। तो पहले चिन्ह दो और बाद में गुणनफल लिखो। तो पहले चिन्ह कौन सा लिखा? ऋण लिखा, 8 चौक 32। अगला उदाहरण, ऋण 6 गुना 3। अभी चिन्ह कौन सा दोगे पहले? वेरी गुड, ऋण चिन्ह दोगे और 6 तिहाई 18। अगला उदाहरण है 121 गुना ऋण 1। 121 गुना ऋण 1। अभी 121 को कोई भी चिन्ह है क्या? नहीं है, लेकिन उसको कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है। अभी 1 को ऋण चिन्ह है, तो पहले आप क्या करोगे? चिन्ह लिखोगे ऋण। और आपको तो 6वीं में आपने नियम सीखा है। क्या नियम सीखा है? किसी भी संख्या को 1 से गुना करो तो गुणनफल वही संख्या होती है। आपने ये सीखा है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको अगर 1 से गुना किया तो उत्तर वही संख्या आती है। यानी 121 को 1 से गुना किया तो उत्तर कितना आ गया? 121, यानी आपका उत्तर आया ऋण 121। अभी हमने 2 नियम सीखे हैं, अभी तीसरा नियम, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल का तीसरा नियम। क्या है नियम देखेंगे। 2 ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ, अच्छी तरह से याद रखो। 2 ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है। अभी चिन्ह में कैसे लिखेंगे हम? धन संख्या ऋण संख्या गुणा ऋण संख्या बराबर धन संख्या। ये नियम आपने अच्छी तरह से याद रखना है। दोनों भी संख्याओं को ऋण चिन्ह है, गुणा की क्रिया है, तो आने वाले उत्तर को धन चिन्ह देना है, यानी ऋण गुणा ऋण बराबर धन। एकदम सरल है। अभी यहाँ पर दोनों संख्या को ऋण चिन्ह है, गुणा की क्रिया है, तो आपको चिन्ह के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, केवल गुणा करने का और उत्तर लिख देने का। तो 12 चौक 48। अभी यहाँ पर ऋण 100 गुना ऋण 1, दोनों को ऋण चिन्ह है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? धन चिन्ह। और 100 को 1 से गुना किया तो गुणनफल कितना आएगा? 100। बहुत सारे बच्चे तुरंत 1 लिख देते हैं, लेकिन एक उत्तर गलत है, तो उत्तर कितना है? 100। अभी हम प्रश्न संग्रह 8 का थोड़ा सा सराव करेंगे। मैं ये प्रश्न संग्रह हल करके दे रही हूँ, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मैडम ने हल करके दिया, वो हमने कॉपी में उतारा तो
तो हमारा काम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या करना है, इस उदाहरण के आधार से और अधिक उदाहरण तैयार करके आपने खुद ऐसा प्रश्न संग्रह बनाकर वह हल करना है, यानी आपका ज़्यादा सराव हो जाएगा। अभी पहला उदाहरण देखो, ऋण 5 गुणा ऋण 7। अभी यहाँ पर कौन से नियम का आप आधार लोगे? वेरी गुड, दोनों भी संख्याओं को ऋण चिन्ह है, तो दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन संख्या होता है, तो चिन्ह हम धन चिन्ह देंगे। 5 सत्ते 35। आया समझ में? दूसरा उदाहरण देखो, ऋण 12 गुणा ऋण 7। यहाँ पर भी दोनों संख्याओं को भी ऋण चिन्ह है, तो दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन आता है, तो हम केवल क्या करेंगे, 12 और 7 का गुणनफल लिखेंगे, तो 12 सत्ते 84। तीसरा उदाहरण, ऋण 9 गुणा 6। यहाँ पर 9 को है ऋण चिन्ह, 6 को कोई भी चिन्ह नहीं है। वेरी गुड, धन चिन्ह। असमान चिन्ह का गुणनफल करते समय आपको क्या करना है, ऋण चिन्ह देना है। पहले ऋण चिन्ह दे दो और बाद में गुणनफल लिखो। 9 छक 54। तीसरा उदाहरण देखो, चौथा उदाहरण देखो, 9 गुणा ऋण 4। अब आप आसानी से उत्तर लिख सकते हो। 9 पहले कौन सा चिन्ह देना है, ऋण चिन्ह, और 9 चौक 36। अगला उदाहरण, 8 गुणा ऋण 7। अभी आपको अच्छे से सराव हो गया होगा। 8 को कोई चिन्ह नहीं यानी धन चिन्ह, 7 को कोई चिन्ह यानी ऋण चिन्ह, तो पहले आप चिन्ह कौन सा दोगे, ऋण चिन्ह दोगे, और 8 सत्ते 56। अगला उदाहरण, ऋण 124 गुणा ऋण 1। अभी यहाँ पर दोनों भी संख्याओं को ऋण चिन्ह है। कौन सा नियम याद करोगे आप, दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धन पूर्णांक संख्या होती है, तो चिन्ह आया धन, और 124 को 1 से गुणा किया तो गुणनफल कितना आया, 124। अगला उदाहरण, ऋण 63 गुणा ऋण 7। दोनों को ऋण चिन्ह है, तो आने वाले उत्तर को धन चिन्ह आएगा, और 63 को 7 से गुणा किया तो गुणनफल आएगा 441। अगला उदाहरण, ऋण 7 गुणा 15। अभी यहाँ पर 15 को कोई चिन्ह नहीं, यानी कौन सा चिन्ह है, वेरी गुड, धन चिन्ह है। ऋण गुणा धन, उत्तर आएगा, उत्तर को कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण। पहले चिन्ह दिया, बाद में गुणनफल लिखेंगे। 12 सत्ते 105। आया बच्चों समझ में? पूर्णांक संख्याओं का गुना। नियमों के आधा नियम अच्छे से याद करो, अधिक से अधिक उदाहरण याद करो, तो आपको पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एकदम आसान जाएगा। धन्यवाद बच्चों।